अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू बीबीसी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राशिद खान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन का ये इलाका है और यहाँ पर एक मुतासरा खातून है जिनके घर के बाहर में खड़ा हुआ भी आपको चल के अंदर में घर भी आपको दिखाता हूँ। खातून का कहना ये है कि इनका जो शौहर है जो है नशे का आदी है और यहाँ पर उसने घर के सारे बर्तन तक बेच दिए हैं और डिवोर्स भी दे दिए, लेकिन डिवोर्स देने के बावजूद भी जो है ना वो यहाँ पर आता है और यहाँ औरत को तशद्दुद का निशाना बनाता हूँ। 10 साल के मैं आपको घर की हालत भी दिखाता हूँ और जो मुतासरा खातून है उनसे भी मैं आपकी बात करवाता हूँ। तो मेरे साथ है, सबसे पहले आपको मैं घर उसका दिखाता हूँ कि उन्होंने घर को बिल्कुल खंडर बना दिया है। तो अब मैं बिल्कुल आपको अंदर लेके चल रहा हूँ, आप अंदर से चल के देखिएगा कि घर नहीं आपको खंडर लगेगा और हकीकत में खंडर है। आप मेरे साथ आए। ये बिल्कुल मैं अकवी दरवाजे से अंदर दाखिल हो चुका हूँ और मेरा कैमरामैन साथ साथ आपको दिखाता जाएगा। ये घर की हालत है, ये आप देखें, ये घर की आप हालत देख लें। खंडर का मंजर पेश कर रहा है ये घर, और ये घर ऐसा नहीं होता है, इस खंडर भी इनसे लाख दर्जे बेहतर होते हैं। अच्छा जी, अब मैं सहन में दाखिल हो चुका हूँ। ये सहन देख लें आप, ये हालत देख लें, गंदगी देख लें। और अगर मेरा थोड़ा सा इस साइड पर आए तो ये देखें, ये जो मुतासरा खातून है, अभी इनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, इनका कहना ये है कि ये जो दरवाजे आपको नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल इन्होंने जो इनके जो शौहर है उन्होंने जो है ना दरवाजे भी यहाँ से तोड़ के उखाड़ के जाके कबाड़ियों को भेज दिए। यहाँ तक कि जो गैस की लाइनें हैं वो भी जो है ना तोड़ ताड़ के जो कबाड़ियों को। मजीद हम अंदर चलते हैं और इस खातून से, जो मुतासरा खातून है अनीला, उनसे हम बात करते हैं कि आया इनके साथ किस तरह का तशद्दुद किया जाता है और आया इनके शौहर ने इनको कितना टॉर्चर किया है और उनको क्या क्या धमकियां देते हैं। अनीला, मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपकी शादी कब हुई और ये आपके जो शौहर है कब से नशे में लगे, आपको कब पता लगा कि आपके शौहर नशा करते हैं? ये नशा मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गया। जब ये मेरी सास जिंदा थी तो उस वक्त कोई नशा वगैरह वो नहीं करते थे और काम भी इतना नहीं करते थे मगर टूक टाक करते थे। और सास वगैरह जो है वो बंगले में काम करती थी। वो सास जो है वो संभालती थी 10 बच्चे को संभालना, खाना पीना खिलाना। कितने बच्चे हैं आपके? 10 बच्चे हैं। बेटियां कितनी और बेटे कितने हैं आपके? 7 बेटी है और 3 बेटा है। अलमिया ये है कि एक शख्स की 7 बेटियां हैं फिर भी वो नशे का आदी है और वो मुझे लगता है कि शायद अपनी बीवी के साथ साथ अपने बच्चों को भी टॉर्चर करता है। बच्चों से भी आगे चल के बात करते हैं। अच्छा, मुझे अभी ये बताएं कि अभी मैंने देखा आपकी एप्लीकेशन अपने थाने में दी थी, पाकिस्तान बाजार, मुतलका थाना पाकिस्तान बाजार है, तो थाने वालों ने आपको क्या बोला कि उन्होंने कोई एक्शन लिया इसके ऊपर? नहीं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा यहाँ दरख्वास्त जमा, आपने दरख्वास्त जमा कर दी है, अगर वो आता है आपसे मारपीट करता है तो आप उन्हें बांध दीजिए, बांध के पकड़ के उसके बाद मुझे कॉल कीजिए, मैं आ जाऊंगा। तो एक दफ़ा आए थे भी, फिर उसके बाद पाकिस्तान बाजार थाने का कॉल किए तो उसके बाद गाड़ी भी आई थी, बाइक भी आई थी, मगर वो भाग चुके थे। तो मैं बोलने लगी कि आप लोग उनको, तस्वीर भी मैं देकर आई, मैं बोलने लगी कि आप लोग उनको ढूंढ के पकड़ लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग पकड़ के बांध के दीजिए। हम लोग बोले भाई नहीं पकड़ाते हैं, वो मारते हैं, पिटते हैं और 2 बात बोलते हैं, गाली गुप्ता करते हैं और वो चल जाते हैं। तो हम लोग से वो नहीं पकड़ा रहे हैं। ऐसा कीजिए कि आप लोग ढूंढ के पकड़ लीजिए उन्हें। हर पता, हर एड्रेस वगैरह सब मैं पुलिस वाले को बताई थी। मकसद आपने निशानदही की है कि मेरा शौहर फलान जगह पर है, फलान जगह पर नशा करता है, फलान जगह उसकी बैठक है। लेकिन अगर देखा, अभी आपने कहा पुलिस ने अपनी तरफ से तो काम किया ना, एक दफा उसको अरेस्ट भी किया और उसको बुलवाया भी, उसको मतलब टॉर्चर भी किया, मारा भी पुलिस वालों ने उसको, लेकिन फिर वो बाहर आ गया। गवर्नमेंट से यही चाह रही हूँ कि बस उन्हें पकड़ के बंद कर दीजिए ताकि वो दोबारा बाहर ना आए। ताकि बाहर नहीं आए और वो सताए नहीं, फिर आके गाली गुप्ता और मारपीट वो नहीं करे। और वो मुझे तलाक देने के बावजूद बोलते हैं कि मेरे घर से निकलो। अब आप बताइए, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं यतीम हूँ, टूअर हूँ, अब मैं कहाँ जाऊंगी? बोलते हैं बस जब बोलते हैं मैं तलाक दे दी हूँ ना, यहाँ से निकल जाओ। अब मैं 10 बच्चे लेके कहाँ जाऊँ? बताओ, रोड में बैठ जाऊँ, ये बताओ, पेट्रोल डाल के आग लगा लूँ या चूहा की दवाई सब बच्चों को खिला दूँ? अच्छा, उसने आपको डिवोर्स दे दी है? ये इसके कोई गवाह है आपके पास कि उसने आपको डिवोर्स दे दी है? जी हाँ, गवाह है। इनकी बहन खुद गवाह है, मोहल्ले वाले गवाह है, दुकानदार गवाह है, दुकान के ऊपर खड़े हो के वो उसने तलाक दिया है। अच्छा, वो कब आता है आपके पास, यहाँ आता कब होता है वो? उनका कोई टेबल नहीं है। वो आते हैं और ऐसे चेहरा दिखाते हैं और 2 बात बोलते हैं, ज्यादा होता मारते और भाग जाते हैं। वो उनकी बहन जो पड़ोसी में, उनको भी नहीं पता चलता, एक तिला नहीं होता है कि वो आए। जब जाने के बाद फिर जब जाते हैं तो फिर बताते हैं क्या। खातून की बातें तो सुनी, खातून का यही कहना है कि मेरा शौहर जो है मुसलसल मुझे तशद्दुद का निशाना बना रहा है। गुज़िश्ता 8 सालों से वो नशे का आदी है और वो किस किस्म का नशा करता है ये तो आप समझ सकते होंगे। अगर वो उसने उस शख्स ने घर के दरवाजे तक नहीं छोड़े, वो जाके उसने बेच दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा घिनौना किस्म का नशा होगा वो, लाइक आइस हो गया, पाउडर हो गया, इस तरह का नशा करता होगा।
अब उसके छोटे छोटे बच्चे में अभी सबसे आपकी मैं बात भी करवाता हूँ, दिखाता भी। बिल्कुल अब मेरे साथ लारेबा बेटी है और बदबख्त की जो बड़ी बेटी है, और उसको जरा शर्म हया नहीं है, जवान बेटी है, इनकी उम्र 18 साल इनकी उम्र है, और उसको शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है कि इन जैसी बच्चियां खुदा न खास्ता अगर किसी गलत राह पे चल जाएंगी तो क्या होगा। मजीद बात करते हैं हम लारेबा से। लारेबा, मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से आप अजियत के शिकार हैं, और आपके जो वालिद हैं, वालिद के नाम पे धब्बा मैं कहूँगा, वो आपको किस तरह की अजियत देते हैं, और आपकी मामा को किस तरह की अजियत देते हैं? भाई बहुत मारते पीटते हैं और जलील करते हैं, रोड में निकल कर गाली गुप्ता करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं बेटियों को रोड पे खड़े होके। 10 बंदे सुन रहे होते हैं, और हम जरी का काम करते हैं घर पर, वो भी मार वार के नशे का पैसा ले जाते हैं हमसे मार कर। आप घर में खुद मेहनत करती हैं, वो पैसा भी वो ले जाता है? जी, वो तो एक बात बताएं ना, मुझे एक बात बताएं लारेबा, आपके साथ कोई ताउन करने वाला नहीं है? जैसे आपके मामू हो या आपके चचा हो या और कोई अजीज अकारब, कोई भी नहीं है आपका? नहीं, कोई भी नहीं है हमारा। नानी थी, वो उनके यहाँ जाती थी, अम्मी वहाँ रहती थी, खाना पीना भी वहाँ से आता था, पर रमजान में पिछले साल उनकी भी डेथ हो गई। मकसद आपका आगे पीछे कोई भी नहीं है, ना मामू है ना चचा वगैरह हैं, कोई आपको पुरसाने हाल नहीं, बस जो पड़ोसी हैं जो आपके, वो जिन्होंने हमें फोन करके यहाँ बुलवाया, आपकी पड़ोसी वही हैं आपके, बाकी आपके साथ कोई भी नहीं है? नहीं, वो भी अगर बोलती हैं तो उनको भी उस दिन इतना मार कर गए। मार मुतासरा जो पड़ोसी है, आपको उसको ही मार करके? जी, अपनी बहन, सगी बहन भी आई थी बोलने के लिए, तो उनको भी इतना मार कर गए हैं घर से। अच्छा, मुझे बताएं आप क्या चाहती हैं? बस हम ये चाहते हैं कि हमारी जान छूट जाए उनसे बस। ये दुनिया का शायद एक बहुत बहुत ही बदबख्त इंसान है जिसकी अपनी बेटी जो है उससे बज़दन है, उसकी अपनी बीवी, उसके अपने बच्चे उससे बज़दन है, और उसको शर्म आनी चाहिए कि वो एक इतना घिनौना काम कर रहा है। नशा, और भी बड़ी दुनिया नशा करती है, लेकिन इस हद तक नहीं गिरती कि अपने बच्चों को जो है ना बेयार और मददगार छोड़। इसी तरह उस बदबख्त की एक और छोटी बेटी तैयबा, जिसकी उम्र 16 साल है, वो भी मेरे साथ मौजूद है। उनसे भी हम पूछते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहना चाह रही हैं अपने उस बदबख्त वालिद के बारे में। बेटा, क्या कहना चाहेंगे आप अपने वालिद साहब के बारे में? क्या करते हैं वो आपको भी मारते हैं? जी हाँ, मारते हैं, रोड में गालियाँ देते हैं, बोलते हैं फलाने के पास जाती है, फलाना करती, ढमकाना करती, बहुत गंदी लाने के बाद मकसद आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं? इल्ज़ाम लगाते हैं, और फिर कहते हैं मेडिकल कराएंगे, 10 के सामने हमें जलील कराते हैं, और उसके बावजूद भी हमें मारते हैं, पीटते हैं, और जो काम वगैरह करते हैं वो सब पैसा अपने नशे के लिए लेके जाते हैं। अपने भाई बहन के लिए आधा किलो चावल भी मंगवा के पकाते हैं, तो वो भी आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चल जाते हैं। फिर उसके बाद ना दो तो मारते हैं, पीटते हैं वो। अब उस बदबख्त को देखें कि वो अपनी बेटी पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मुझे खुद बोलते हुए शर्म आ रही है कि इस छोटी सी मासूम बच्ची है, उसको ये कहा जा रहा है कि मैं आपका मेडिकल करवाऊंगा, आपका मैं फलां करवाऊंगा, उसको डूब के मार। मुझे ये बताएं कि आपकी तालीम वगैरह मुझे बताएं, आप पढ़ रही हैं, स्कूल जा रही हैं, आपकी तालीम का क्या सिलसिला है, ज़रा ये बताएं मुझे। आपके छोटे छोटे और भी बहन भाई हैं मेरे सामने, स्कूल वगैरह जाते हैं ये लोग? ये स्कूल वगैरह तो नहीं जाते हैं। हमारी यही गुंजाइश है कि हमारे भाई बहन को आप लोग अप्रोच करें, उनकी मदद करें, और उनको तालीम के लिए कुछ मदद करें। जी नाजरीन, इस मासूम बच्ची ने अभी जो गुजारिश की है, मैं अपने देखने नाजरीन से यही कहूँगा, आप यकीन जाने अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप लोग खून के आंसू रोएंगे। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। अगर कोई मुखय्यर हजरात अगर इनसे ताउन भी करना चाहता है तो बिल्कुल हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप उनसे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खुद यहाँ आना चाहें तो बिल्कुल हम आपको यहाँ लेकर भी आएंगे, और अगर आप हमारे तवस्सुल से इनकी मदद करना चाहते हो तो हमसे आप बात कर सकते हैं। मजीद जो है इनकी जो बदबख्त जो शख्स है, उसकी बहन जो है वो भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, उस बदबख्त की जो हमारे साथ एक सिस्टर बहन मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं कि ये क्या कहती है उनके बारे में। अच्छा, मुझे बताएं आपके भाई, अपने भाई के बारे में, कि आपका भाई कितने अरसे से नशा कर रहा है, और पहले कैसा था, और ये ऐसा क्यों बना वो? जब मेरे वालिद साहब थे तो ये काम कराया करता था, ठीक है ना। उनकी डेथ होने के बाद फिर मेरी वालदा जो है वो खुद जॉब करती थी और इनके बच्चों को ये नहीं करती थी। और जब मैं बोलूँ कि भाई अपने बेटे को काम करने बोलो, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो वो कहती थी तुम लोग बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं खिला रही हूँ। जब उनकी डेथ को आज 10 साल हो गए, मेरे ख्याल से 10 साल हो गए, इसको भी नशा करते हैं। वालदा के बाद ये करने लगा, उनकी चीज़ें बेचा, घर की चीज़ें बेच देता है। जब वो इसको मारता है तो मैं मना करूँ तो मुझे कहता है कि तू यहाँ से जाइए, मेरा घर है, मैं समझूंगा। सही है, हम बज्जन आ गए, थाने में जाते हैं, पुलिस वाले को बोलते हैं कि उसको 2-3 दफ़ा हमने बंद भी करवा दिया,
کہ شاید یہ سدھر جائے, پھر آ جاتا ہے. پر وہ اپنا پھر وہ سزا کاٹ لیتا, کچھ بھی کاٹ کے پھر وہ چلا آتا ہے. آنے کے بعد پھر وہ گنڈا گردی کرتا, نہیں تو بولتا ہم تجھے بند کروا دیں گے, یہ کسی کے عملے چل بھائی ڈال دے. اور جب اس کو مارے تو ہم اس دن اس کے سے کہنے لگا 300 روپے دے, یہ کہنے کہ میرے پاس 300 روپے نہیں ہے. بولا سے یہ پیسے نہیں دے گی نا, اس کو خوب مارا اور مار کے اور سارا یہاں کا ڈرام وغیرہ سب لے کے برتن موئن کا بڑھیا کو لے آ کے بیچ دیا. بیچ کے آگے اس کو کہتا ہے کہ میں نے تیرے کو طلاق دیا, روڈ میں نکالا, سارے دکاندار سن رہے آس پاس کے لوگ سن رہے کہ لگا میں نے تجھے طلاق, ایک دفعہ نہیں اس نے 10 دفعہ طلاق دے کے اور چلا گیا. پھر ہم نے کورٹ کے ذریعے کروا لیا اور جا کے کل اس کے پیپر کورٹ سے آ جائیں گے. ہم نے تانا پاکستان بازار میں اپلیکیشن دیے, پولیس والے کہتے ہیں کہ تم پکڑ لو. وہ موالی کو ہم کیسے پکڑ لیں گے بھائی, ہمارے گھر کوئی مرد نہیں ہے, ہماری بھی لڑکیاں ہیں. اور وہ ایک بیٹا ہے اس کا 14-15 سال کا, وہ چاقو روزانہ دھار کرتا ہے, وہ کل بھی مجھے مارا ہے. اچھا وہ چاقو سے مجھے یاد ہے, چاقو بالکل میرے پاس ہی پڑا ہوا ہے گھر میں. اچھا اور کوئی چیز نہیں ہے, نہ برتن, کوئی چیز نہیں ہے. اب یہ چاقو ہے, میں آپ کو دکھاتا چلوں, یہ چاقو بالکل دھار بھی اس کی بنی ہوئی ہے. اور ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی بدبخت نشے کا عادی, وہ بھی باپ کے ساتھ ملا ہوا ہے. اگر باپ نشہ کر رہا ہے تو بیٹا بھی نشہ کر رہا ہے. اور یہ چاقو ہے, کئی دفعہ اس نے کوشش کی ہے کہ جو ہے وہ اپنی ماں پر یا اپنی بہنوں پر یا اپنی پھوپھیوں پر حملہ کرے, لیکن وہ ناکام ہوا ہے. اور کئی دفعہ ان کی جو بیٹیوں سے میری بات ہوئی, بھرپور کوشش کی ہے اس نے. یہ چاقو ہے, یہ رکھا ہوا ہے جی, انہوں نے بالکل میرے پاس رکھا ہوا ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, جو یہاں کے یو سی چیئرمین ہے, ٹاؤن چیئرمین ہے, بہت اچھا کام کرتے ہیں, اب اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں وزیر اعلیٰ جو ہمارے سندھ ہے مراد علی شاہ صاحب, گورنر سندھ ہے کامران ٹسوری صاحب, اور میئر کراچی ہے میر مرتضیٰ وہاب صاحب, اور جو بھی یہاں کے ذمہ داران ہیں, میں ان سے یہی کہوں گا, بالخصوص جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں, میں ان سے یہی کہوں گا, اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں, تو خدا کوئی فل فور ایکشن لیں. ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے, خدا نہ خواستہ کسی کی جان چلی جائے یا کوئی زیادہ زخمی ہو جائے. تو میں آپ کو پھر ایک دفعہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا ان لوگوں کی مدد کریں. کسی بھی حال میں اگر آپ مدد کر سکتے ہیں, کھانے پینے کی مد میں کر سکیں, یا پھر آپ فائنینشلی ان کی مدد کرنا چاہیں, یا ان بچوں کو تعلیم کے لیے آپ ان کو کوئی ذریعہ بنا سکیں, تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں خدا آپ لوگ یہاں پر آئیں. اور ان کی حق نہیں ہے, ایک برتن ان کے گھر پہ نہیں ہے جس پہ وہ کھانا بنا سکیں. اب میں بڑا پریشان ہوں اور شوق میں ہوں کہ یہ کھانا کس طرح بناتے ہیں, کس طرح اپنے گھر کا گزر بسر کرتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, تو میں کوئی چیز بھی نہیں دیکھ رہا ہوں. نہیں, یہ رات کو باہر سے کھانا لاتے ہیں شادی ہال میں, یہ بچی جاتی ہے, یہ بچی وہ بچی جاتے ہیں شادی ہال, اور وہاں سے کھانا لے کے 2:30-3 بجے رات کو آتے ہیں, تو یہ لوگ کھاتے ہیں. تو پھر گرم کرنے کے لیے ہم ہنڈیاں دے دیتے ہیں, تو یہ لوگ گرم کرتے ہیں. بھائی اب میں بھی بیوہ ہوں, میرے آگے بھی کوئی بیٹیاں ہیں ساری, ایک بیٹا ہے میرا, میری بھی اتنی گنجائش نہیں جو میں اتنا ہیلپ کر سکوں. جی پوری گفتگو سنی آپ نے, اور یہ میں بچے آپ کو پھر ایک دفعہ دکھا سکتا ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں سارے ہی ہے, یہ دیکھیں, یہ بالکل چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. اور 7 بیٹیاں ہیں, 7 بیٹیاں ہیں اور 3 ان کے بیٹے ہیں. اور جو بڑا بیٹا ہے, جو کام والا بیٹا تھا, وہ بھی اپنے باپ کی طرح نشے کا عادی بن چکا ہے, نشہ کر رہا ہے, مستقل نشہ کر رہا ہے. اور یہاں پر آتا ہے باپ کی طرح, وہ بھی اپنی بہنوں کو, اپنی پھپھی کو اور اپنی والدہ کو جو ہے نا ٹارچر کرتا ہے, اور اس سے جو ہے نا دھمکیاں دیتا ہے. اور یہ چھری رکھی ہوئی ہے, چھری کے وار کرنے کی کوشش بھی کی ہے, لیکن یہ بچیاں انہوں نے اپنا بچاؤ کیا ہے اور بچ گئے وہ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو یہاں کے ٹاؤن چیئرمین ہیں اور یو سی چیئرمین ہیں, ان سے بھی یہ گزارش کروں, خدا را ان کی داد رسی کریں, اس سے پہلے کہ کوئی اور اللہ نہ کرے کوئی ناخوشگوار واقعہ ان کے ساتھ رونما ہو سکے. آپ اس سے پہلے جو ہے نا کوئی اچھا اقدام اٹھائیں تاکہ یہ سکھ کا سانس لے سکیں. بہت شکریہ. کیمرہ مین محمد اسید کے ساتھ راشد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.